देखो एक बात कहूं आप सबसे, जीवन में ऐसा कर्म करिएगा कि जब धन काम नहीं आता है ना जीवन में, समझिएगा, जब धन काम नहीं आता है तो भगवान का परम धन काम आता है। गुरुदेव भगवान ने जो आपको मंत्र दिया है ना, माला प्रदान की है, वही आपको काम आएगा अंत समय में, और कोई काम आने वाला नहीं। हाँ, जब हम 55 के हो जाते हैं ना तो बचपन छोड़ देना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। और वह ब्राह्मण उस पंडित जी से कहने लगे कि महाराज जी हम क्या करिए बताइए। कहा कि पंडित जी ने कहा कि अरे कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें पश्चाताप हो गया ना, पश्चाताप से बड़ा और कोई प्रायश्चित नहीं होता। पंडित जी तो चले गए, लेकिन वह ब्राह्मण उसी पंडाल में रहा, रात भर उसी पंडाल में रहा, और बुखार इतनी तेज होने लगी, इतनी तेज होने लगी कि बुखार सर में चढ़ गया, तड़प गया ब्राह्मण। और तड़प करके उस ब्राह्मण ने अपना प्राण छोड़ दिया। और जैसे प्राण निकला है, यमराज ने यमदूतों को भेजा, कहा कि जाओ उस कुटिल और दुष्ट ब्राह्मण को कोड़े से मारते हुए लेकर के आए। यमराज के दूत आए, जैसे यमराज के दूत सामने खड़े हुए, भगवान शिव ने अपने गुणों को भेज दिया था उससे पहले। तो यमराज के दूत ने आकर के देखा, त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष धारण किए हुए शिव के गण खड़े हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए। यमराज के दूतों ने कहा आपका यहाँ कहा क्या काम, तुम यहाँ क्यों आए हो? यमराज के दूतों ने कहा हम इस भक्त को ले जाने आए हैं। यमराज के दूतों ने कहा ये भक्त है? जिस व्यक्ति ने जीवन भर धर्म किया, जीवन भर पाप किया, अपने माँ बाप को समाप्त कर दिया, खून कर दिया, एक वैश्या के संग पूरा जीवन बिताया है, ये आदमी पुण्यात्मा हो गया, आप इनको लेने आए हैं? यमराज के दूतों की बात सुन करके शिव के गणों ने कहा महाराज था पापी पहले, लेकिन अभी भगवान शिव की कथा में आकर के बैठ करके भगवान शिव की कथा को सुन लिया है, और जब से भगवान शिव की कथा सुना है इनके पाप अनायास ही समाप्त हो चुके हैं, सब खत्म हो गया है। मेरे भोलेनाथ की कथा के प्रभाव ने इनके सभी पापों को समाप्त कर दिया। उस ब्राह्मण को यमराज के दूत नहीं शिव के गण ले गए। और जब ये बात चल रही थी ना, तो भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मण को चेतना आ गई थी, मृत्यु से चेतना। ब्राह्मण सुन रहा था इस बात को, अब तो रोने लगा वो, कहा कि मैंने इतना धर्म किया, इतना पाप किया। भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है, नाम लेते हरि हृदय विचारा, दुख के पल बस कहु मोहि पुकारा। व्यक्ति जीवन भर मेरा नाम ना ले, लेकिन दुख के समय हे महादेव, हे आशुतोष, हे अवगरदानी एक बार कह दे, और हृदय से कह दे, मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूं। हमने कितना धर्म किया है ना, ये शिव जी की लिस्ट में नहीं है। हमने अगर थोड़ा सा धर्म कर दिया ना, भगवान उनको तुरंत लिख लेते हैं। मोरे नाम जो जग मेले, ताहि तास यमराज न दे। जो भगवान का नाम लेता है ना, उनको यमराज त्रास नहीं देते। हाँ, और भगवान शिव जी के पास ले जाकर के शिव जी के चरणों में प्रस्तुत किया गया, और भगवान शिव के चरणों में जब उनको रखा गया, बड़े खुश हो गए वो। और भगवान के शिव के चरणाश्रित होकर के वह कहने लगे कि हे नाथ, आपने बड़ी कृपा कर दी मुझ पर, आपने मेरे जीवन में इतनी बड़ी कृपा कर दी, आप मुझे अपना दास बना लिया, अपने चरणों का दास बना लिया। अब तो ये संपूर्ण जीवन आपके चरणों में ही बीत जाएगा। और हम भी यही भाव रखें कि प्रभु आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन आपके चरणों में बीत जाए।